हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं पीडीएफ। आज पर्वत, जो कि पर्वत का जो खान सर का इंडियन मैप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना पर्वत से रिलेटेड वो सब आज हम करेंगे करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं कि निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत कौन सी है। पर्वत कौन सी है? तो यह दोस्तों हो जाएगा 1 2 3 4। ये दक्षिण से पूरब कर रहा है, तो ये हो जाएगा पीर पंजाल, ये हो जाएगा जास्कर, ये लद्दाख, ये हो जाएगा काराकोरम, कलेजा पार दोस्तों। तो आपका कौन हो जाएगा? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो ये बी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत है। नवीन पर्वत कौन सा है दोस्तों? इसमें से अरावली तो सबसे पुराना हो जाएगा। अरावली पर्वत जो है ये तो सबसे पुराना पर्वत हो जाएगा, पुराना प्राचीन पर्वत हो जाएगा। आपको रहा कि नवीन नवीन पर्वत कौन सा है, तो ये आपका शिवालिक हो जाएगा। नया में कौन सा हो जाएगा? शिवालिक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर। पश्चिमी भाग में हिमाचल श्रेणी के दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न में से सही क्रम कौन है। पश्चिमी भाग में हिमाचल के श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न में से कौन सी श्रेणी है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो शिवालिक, लघु हिमालय, महा हिमालय, महान हिमालय। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमाचल पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमाचल पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का सीमा नहीं है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा बी। ये कौन सा हो जाएगा? बी नंबर जो है यह आपका उत्तर प्रदेश, ये हिमाचल पर्वत की श्रेणी नहीं है दोस्तों। तो चलिए अगला देखते हैं। शिवालिक पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है। शिवालिक पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है? तो यह आपका हो जाएगा शिवालिक। ये तो हो जाएगा आपका हिमालय का, क्योंकि हिमालय सबसे नवीन पर्वत है। शिवालिक वहाँ पर पड़े थे कि नया पर्वत, तो ये आपका शिवालिक हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है इन चारों में से? तो आपका उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा हिमालय। उत्तरी सीमा पर उत्तर में, सबसे उत्तर में हिमालय, और दक्षिण में आ जाएगा आपका ये नीचे में नीलगिरी पर्वत आ जाएगा। नीलगिरी पर्वत। उसके बाद एक आराम कारम है, कैसे नाम है इसका, नाम भूल रहे हैं दोस्तों, वो हो जाएगा पश्चिमी तट के और पूर्वी तट के सीमा अथी पर। तो अगला क्वेश्चन देखें हम। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मोकाल पर्वत कहाँ पर है। जो कि मोकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत, वो कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में है मैकाल पर्वत कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। निम्न में से भारत का कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत है? तो यह आपका हो जाएगा डी नंबर, कंचनजंगा होगा। एवरेस्ट नेपाल में है दोस्तों, यह आपका कंचनजंगा होगा। बृहद बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ पर है? तो ये आपका बद्रीनाथ आपका कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका मध्य हिमालय में है। बद्रीनाथ मध्य हिमालय में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 11 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर, K2, जो कि अभी इंडिया का है, लेकिन पाकिस्तान POK में अभी चला गया है हिस्सा ये। और दूसरा में हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि अभी भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा। यह भारत का है, लेकिन अभी पाकिस्तान के पास है दोस्तों। तो ये K2 गंडवाना अस्टीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। काराकोरम पर्वत श्रेणी का मुख्य पूर्व नाम है। काराकोरम श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? कृष्णागिरी था। पूर्व नाम क्या था? तो दोस्तों कृष्णागिरी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? सतलज और हिमालय के बीच कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है दोस्तों? तो ये आपका कुमायूं हो जाएगा। कुमायूं हिमालय स्थित है। कुमायूं हिमालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेश विभाजित है? तो ये असम, असम हिमालय है। असम का हिमालय है, आपका डी हो जाएगा। कौन सा? काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो असम हिमालय हो जाएगा दोस्तों, यह असम हिमालय। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य क्या चीज कहता है कि कश्मीर की घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुल्लू घाटी निम्न में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी, तो यह धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है दोस्तों। आपका ए हो जाएगा ऑप्शन, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा सी नंबर, सिक्किम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से पर्वतमाला को सह्याद्री का नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यह आपका पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 19, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम सबसे पर्वत चोटी कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा नंबर अनामुदी। प्रायद्वीपीय भारत में अनामुदी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का सम्मिलन थी है कैसी कहला कि पर्वत श्रेणी है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ी है दोस्तों, यह नीलगिरी की पहाड़ी है। अन्नामलाई इधर का सबसे ऊंचा चोटी है। देखिए अभी खानी आ गया अन्नामलाई, यह निचली सबसे दक्षिणी भारत में स्थित है दोस्तों, अन्नामलाई सबसे नीचे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, अगला क्वेश्चन 21 नंबर ना है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? तो ये अन्नामलाई हो जाएगा दोस्तों, ये अन्नामलाई हो जाएगा। 21 के अरे काडरमल की पहाड़ी है, ये नहीं हो जाएगा दोस्तों, काडरमल की पहाड़ी हो जाएगा। ये काडरमल की पहाड़ी है स्थित, सबसे स्थित। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये अन्नामलाई नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट पश्चिमी श्रेणी का, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का शिखर कौन सा है दोस्तों? सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपका हो जाएगा बी नंबर, महेंद्रगिरी। ये महेंद्रगिरी पर्वत है पश्चिमी पूर्वी घाट का। ये और जैसे सारामती पहाड़ी कहाँ स्थित है? सारामती पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको कहाँ अवस्थित हो जाएगा दोस्तों? ये नागालैंड में है। सारामती पहाड़ी नागालैंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। और बिहार में बारिशा यह पहाड़ी के कारण होता है। गारो खासी जयंतिया के कारण बिहार में बारिश होता है। नहीं रहता तो हम लोग के बिहार में बरसात ही नहीं होता, बरसात ही नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी है। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली सीमा कौन सी है दोस्तों? ये पटकाई बूम है। पटकाई बूम है जो कि भारत और म्यांमार के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। कौन सी पहाड़ी? पटकाई बूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि छोटा नागपुर की पठार किस
सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? छोटा नागपुर के पठार का। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पारसनाथ। ये पारसनाथ जो है ये छोटा नागपुर के पठार की ऊंची पर्वत सबसे श्रेणी है। धूमगढ़ चोटी स्थित है। धूमगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? धूमगढ़ चोटी आपको हो जाएगा बी नंबर सतपुड़ा रेंज में है। सतपुड़ा रेंज में है, यह सतपुड़ा रेंज में है दोस्तों, धूमगढ़ के पठार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का हो रहा है कि 28 नंबर का कह रहा है कि केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च शिखर है? तो यह कंचनजंगा आपको लोग को करा ही दिए हैं, कंचनजंगा है द्वितीय। ये केटू सबसे ऊंचा है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? हिमालय की जो पर्वत सर्वोच्च शिखर है उसकी माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है कितनी है? तो 8,850 मीटर है दोस्तों। इसका लंबाई 8,850 मीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है? तो यह सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह सागर माथा के नाम से जाना। चाइना में चुमलोंगमा के नाम से जाना जाता है। चाइना में जो है ये चाइना में चोंगमांगला चाइनी जगह कहता है चोंगमांगला हिमालय पर्वत का चोमोलोंगमा। ये नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को कहा जाता है। जो उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण भाग के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये भाबर क्षेत्र कहा जाता है। इसको भाबर क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों, यह भाबर क्षेत्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर कंचनजंगा है पूर्वी चोटी। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो यह कंचनजंगा हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सी है? तो यह सेंडिको है, सेंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। उत्तरी अंडमान में है, अंडमान जो कि उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? तो यह अरावली हो जाएगा आपका, अरावली। यह आपका अरावली हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 नंबर। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा राजस्थान में है। अरावली श्रेणी राजस्थान में हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन 36 नंबर। अगला क्वेश्चन 36 नंबर यह कह रहा है कि अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु है। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है दोस्तों? तो 570 मिलियन वर्ष अनुमानित आयु माना जाता है इसको, 570 मिलियन वर्ष। दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? अन्नामुडाई। अच्छा, ऊंचा पर्वत अन्नामुडाई है। अन्नामुडाई ऊंचा पर्वत है। ये पश्चिमी घाट की सबसे महेंद्रगिरी है, उत्तरी घाट की। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 38 नंबर। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम अनुपात करें। उत्तर से दिया गया है और दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम बताना है दोस्तों। तो यह आपका हो जाएगा नालामलाई। उत्तर से नालामलाई हो जाएगा कि कैसे बढ़ना है? दक्षिण की तरफ बढ़ना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो ऊपर से तो हो जाएगा नालामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी और उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अन्नामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। ये अन्नामलाई दो को दे दिया है दोस्तों, ये नहीं होगा। ये थोड़ा सा ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, अन्नामलाई है कि क्या ना। ये नल्ला मलाई है, ये अन्नामलाई है। सही है दोस्तों, ये
अन्नामलाई है और ये नल्लामलाई है, ये अन्नामलाई है दोस्तों, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर, माने कि जो कि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो ये आपका संतोष यादव थी, नहीं संतोष यादव तो लेडीज है। आपका ये हो जाएगा बछेंद्री पाल सबसे पहले, और दुनिया की सबसे पहले चढ़ने वाली ये महिला थी जुडको टैबो, ये ऑस्ट्रेलिया की है, ये दुनिया की पहली महिला हिमालय पर चढ़ने वाली थी, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य को मिलन स्थल पर स्थित है? तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल के मिलन स्थल पर स्थित है दोस्तों। तो ये आपका 40 नंबर का आपका हो जाएगा क्या चीज़? सी नंबर, नीलगिरी पहाड़ी जो है यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये तीनों जहाँ मिलता है ना, ये पहाड़ी वहीं पर है और तीनों से सटा हुआ है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही नहीं है दोस्तों? यह पश्चिमी घाट में अन्नामुदाई शब्द ऊंची चोटी है ना, ये ना हो जाएगा, महेंद्रगिरी है भाई पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी हो जाएगा ना, पश्चिमी घाट का आपका हो जाएगा, एक मिनट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंचा चोटी आपका अन्नामुडी हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी घाट की सबसे नाम अन्नामुडी, ये तो सही है, ये सही है। अकाची सटना है कि गलत, सही नहीं है। तो ताप्ती नदी संतपुड़ा के दक्षिण में है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, ये भी सही है दोस्तों। ताप्ती नदी जो कह रहा है कि सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही है। लेकिन नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटी पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है, ऐसा तो हम नहीं पढ़े, पुरानी रिफ्ट घाटियाँ, ये कहाँ से हो जाएगा? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये सब तो कोयला के लिए है, रिफ्ट नहीं हो जाएगा दोस्तों। यह जो है सी आपका ऑप्शन नहीं होगा, सी जो ऑप्शन है आपका नहीं होगा, यही गलत होगा। पश्चिमी घाटी उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ठीक बा, पश्चिमी घाटी अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये ठीक है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटी पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती है, ये नहीं होगा, ये नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर आपका 42 कर रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? भारत की निम्न में से कौन सी जो है पर्वत श्रेणी जो केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ये आपका अजंता की पहाड़ी जो है ना, ये एक ही राज्य में फैली है दोस्तों, अजंता की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से पूरब की ओर सही अनुक्रम होगा। निम्नलिखित पहाड़ियों में से दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम होगा आपका, तो कौन सा होगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो होगा आपका सतपुड़ा की पहाड़ी, दूसरा हो जाएगा कैमूर की पहाड़ी, तीसरा हो जाएगा पीर पंजाल, चौथा हो जाएगा नंगा पहाड़ी। कैसे कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम क्या है दोस्तों? दक्षिण से कह रहा है, मतलब पीर पंजाल की ओर। तो ये सतपुड़ा, कैमूर पहाड़ी, पीर पंजाल, नागा पहाड़ी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर, बी नंबर, 1 2 3 4, 1 2 4 3, आपका 1 2 4 3 हो जाएगा, 1 2 4 3 पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि काडरमल की पहाड़ी जिन राज्य की सीमा पर स्थित है वह है कौन से? काडरमल की पहाड़ी कौन से राज्य पर स्थित है? तो वह काडरमल की पहाड़ी जो है वो जो कि नीलगिरी पर्वत 3 गो राज्य से मिलता था, कर्नाटक, केरल और तमिल, लेकिन ये 2 गो से, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर इधर से कर्नाटक
यहाँ पर इसे कर्नाटक आ जाएगा, यहाँ पर इसे तमिल आ जाएगा। तो ये दो गो पहाड़ी हो जाएगा दोस्तों। तो कर्नाटक और तमिलनाडु कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। सेवरा पहाड़ी स्थित है। सेवरा पहाड़ी स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सेवरा पहाड़ी आपका ये तमिलनाडु में स्थित है। उधर का छोटा मोटा पर्वत है दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है तो बता दे रहे हैं सेवरा की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? निम्न में से ये चारों में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बाकी 4 गो स्थित है। तो आइए जानते हैं कौन कौन नहीं है। तो आपका ये जो है बालघाट श्रेणी, बालघाट श्रेणी तो आपका है। ये हरिश्चंद्र श्रेणी ये भी है। मडाऊ पहाड़ी, मडाऊ पहाड़ी ये तो नहीं होगा। मडाऊ पहाड़ी है दोस्तों, ये आपका जहाँ पर है ये मध्य प्रदेश में है। माडऊ पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है। ये जो है सतमाला पहाड़ी ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों, मडाऊ की पहाड़ी, मडाऊ मध्य प्रदेश। महादेव पहाड़ी भाग है, महादेव पहाड़ी भाग किसका है? तो ये आपका हो जाएगा, हमको लग रहा है कि विंध्याचल का हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? विंध्याचल हो जाएगा? नहीं, सतपुड़ा का पहाड़ी शायद होगा, सतपुड़ा की पहाड़ी हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, ये सतपुड़ा की पहाड़ी हम होगा, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि सतपुड़ा की पहाड़ी होगा, कैसे हम इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। ये सतपुड़ा की पहाड़ी हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी घाट नहीं होगा, पश्चिमी घाट ये महादेव। और सही बुझा रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है ऊपरी क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में महादेव उसी का होगा भाग। ये तो सतपुड़ा की पहाड़ी हो जाएगा। धूप चोटी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि धूप चोटी स्थित है। धूप चोटी स्थित कहाँ पर है दोस्तों? ये तो सतपुड़ा रेंज में हो जाएगा, ये सतपुड़ा रेंज में हो जाएगा आपका धूप चोटी। अब देखते हैं पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ जो पहाड़ी है उसका ऊंचाई क्या है? तो आपका सी नंबर हो जाएगा, 1365 मीटर है। 1365 मीटर ऊंचा है पारस की पहाड़ी, 1365 मीटर। अब वो जो थी कैसी कहला, वहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में जो सैंडियम डेपिस था उसका ऊंचाई 737 मीटर था। एवरेस्ट के 8,800 वो 8,800 कितना है? 58, 8,858। आइए आपका हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ी, तो यह 13,068 मीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही क्रम कौन सा है? निम्न में से सही क्रम कौन सा है? तो ये तो केटू पहाड़ी आ जाएगा, इसके बाद आइस्टीन एवरेस्ट आ जाएगा, और तब इसके बाद 2 नंबर पर कंचनजंगा हो जाएगा, 1 नंबर पर एवरेस्ट केटू, 2 नंबर पर गवाडियन। आपका 50 नंबर का दोस्तों एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, 50 नंबर का क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। ऐसे हमको सी लग रहा है, एवरेस्ट केटू गंडविन आस्टियन और कंचनजंगा। ये केटू ग्वार्सन आस्टिन, ये कंचनजंगा, ये सी होगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हम बोल रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज होला वो बोल दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग एक बार नेट पर सर्च करके जहाँ से बुझाए वहाँ से सर्च करके देख लीजिएगा। तो चलिए, नंदा देवी चोटी जो कि है, नंदा देवी जो चोटी है, नंदा देवी चोटी कौन से किस राज्य में है? हिमालय के किस भाग में है? तो नंदा देवी आपका हो जाएगा, नंदा देवी कुमायूं हिमालय के भाग हो जाएगा दोस्तों। असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, ये कुमायूं हिमालय के भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा देवी शिखर स्थित है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी शिखर स्थित किस राज्य में है दोस्तों? तो ये आपका उत्तराखंड में है। नंदा देवी जो थी देवी शिखर जो है ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर जो पर्वत है वह किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत तो आपका राजस्थान में है। गुरु शिखर पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्न में से कौन सा हिमालय की चोटी का पूर्व से पश्चिम की दिशा में स्थित है, क्रमित है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हिमालय का पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम हेने से हेने जाना है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा कौन सा, कंचनजंगा, तब धौलाधार, तब मकालू, तब एवरेस्ट हो जाएगा। ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कंचनजंगा, धौलागिरी, मैकालू, एवरेस्ट। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है। निम्नलिखित पर्वत में से, पहाड़ी राज्य में से कौन सा पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है, माने कि कौन से जो पहाड़ी है वो पटकाई पहाड़ी से नहीं लगता है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा, मणिपुर तो लगभग ही करता है, नागालैंड भी लगता है, मिजोरम भी लगता है, ये छत्तीसगढ़ जो है, त्रिपुरा आपका नहीं लगता है क्योंकि ये नीचे का भाग है, ये सब उधर है। तो पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, पीर पंजाल जो श्रेणी है वह किस राज्य में स्थित है। पीर पंजाल की श्रेणी किस भाग के राज्य में आता है। पीर पंजाल की श्रेणी जो भाग है वह किस राज्य में आता है दोस्तों। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के राज्य में आता है। आपका बी नंबर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर की राज्य में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है वो क्या कहलाता है। अरावली पर्वत के जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या कहलाता है दोस्तों। तो यह गुरु शिखर कहलाता है। गुरु शिखर, अरावली पर्वत के जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर कहलाता है। गिर पहाड़ी कहाँ स्थित है। गिर पहाड़ी जो है वह कहाँ स्थित है दोस्तों। तो यह आपका गुजरात में स्थित है। गिर पहाड़ी जो है गुजरात में स्थित है, आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करो कि अजंता की पहाड़ी कहाँ स्थित है। अजंता की पहाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये आपके महाराष्ट्र में है दोस्तों। अजंता की पहाड़ी, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, हम लोग पढ़े हैं कि अजंता की गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ी भी महाराष्ट्र में। अजंता की पहाड़ी में अजंता का गुफा है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है कौन सी पहाड़ी। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है कौन सी पहाड़ी। तो यह आपका हो जाएगा बी नंबर, सतपूर्णा की पहाड़ी स्थित है दोस्तों। यह सतपूर्णा की पहाड़ी आपका स्थित है किस नदी के बीच में, मध्य में। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। ताप्ती, ये ती हो जाएगा दोस्तों, ताप्ती, ये ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचा वैकल्पिक चोटी कौन सी है। सबसे ऊंचा वैकल्पिक चोटी कौन सी है। तो एक वो इसमें चोटी है अंडमान और निकोबार में, तो ये सैंडल द्वीप हो जाएगा, सैंडल पीक। आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वहाँ पर एक ही हल ही है यही, जो कि सैंडल पीक है। गोरलाट चोटी किस राज्य में स्थित है। गोरलाट चोटी जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित है गोरलाट चोटी। गोरलाटा चोटी किस राज्य में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्याकुमारी से सटे पहाड़ी कौन सा है। कन्याकुमारी से जो सटा पहाड़ी है वो कौन सा है दोस्तों। तो यह आपका हो जाएगा करमंडा की पहाड़ी स्थित है। आपका सी हो जाएगा करमंडा, क्योंकि दक्षिणी भाग में, सबसे दक्षिणी भाग में यही है। और ओकरा बाद दक्षिणी भाग में कौन सा है। तो कन्याकुमारी है जो कि दक्षिणी भाग में है। सबसे दक्षिणी भाग पूर्वी तट पर, दक्षिणी तट पर स्थित है। तो ये करमंडा की पहाड़ी सी हो जाएगा। कानन देवन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है दोस्तों। 64 नंबर जो है देवन पहाड़ी, कावन देवन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। कावन देवन पहाड़ी यह किस राज्य में स्थित है। तो आपका केरल में है। कावन देवन पहाड़ी किस राज्य में है। तो केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलान करना। तो ये मिलान करना। डालमा की पहाड़ी, डालमा के पहाड़ कहाँ पर है। तो ये आपका झारखंड में है। सल्लेहर की पहाड़, सलहेर के पहाड़ यह आपका महाराष्ट्र में है। गलीकोंडा यह उड़ीसा में है दोस्तों। यह उड़ीसा में है। आइए सिंगाकार गट्ठा यह आंध्र प्रदेश में है। सिंगाकार गट्ठा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ, जो कि पर्वत श्रेणी से 65 क्वेश्चन था और 65 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और जो जो हम बताए हैं
वो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। जहाँ पर हम कंफ्यूज हैं वहाँ पर एक बार आप लोग अपने से सर्च करके ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो भी गलती है कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि इसे मैं सुधार कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आएंगे जो कि नदी होगा या झील होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।